पवन रेखा सखियों को लेकर के पहुंच गई है महलों में। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और 9 माह पूर्ण होने के बाद मथुरा में भारी खुशियां मनाई जा रही हैं कि मैया पवन रेखा गर्भवती है। याद रखना भागवत प्रेमियों, धीरे धीरे समय जब व्यतीत हुआ और वो समय आया कि माँ के उदर में जब प्रसव की पीड़ा आई है, एक तरफ माँ पीड़ा से बेचैन होती है मगर दूसरी तरफ माँ के दिल में भारी खुशी होती है। मेरे अंशों से जो पुत्र पैदा होगा मेरे दुख का सहारा बनेगा, बुढ़ापे में हमारे हाथ की लकड़ी बनेगा, आने वाले मेरे कुल को आगे बढ़ाएगा, कुल का दीपक जलाएगा। माँ के उदर में इतनी पीड़ा होती है, एक कवि कल्पना करता है जिस समय माँ बच्चे को जन्म देती है एक बार में इतनी पीड़ा होती है भैया जैसे एक बार में 1000 बिच्छू डंक मार रहे हों, फिर भी माँ के उदर में दूसरी तरफ खुशी होती है। याद रखना माताओं, मैया उधर बेचैन है। समय के अनुसार जब पुत्र पैदा हुआ तो विश्व की हालत निराली बन गई। जब जब भारत की भूखंड धरा पर कोई आज्ञाकारी बालक पैदा होता है, देवता प्रकट होता है तो विश्व में अच्छे अच्छे दृश्य दिखाई देते हैं। जब कोई नालायक कपूत बालक पैदा होता है, राक्षस पैदा होता है तो बोल दो जरा अच्छे दृश्य भी देखने को नहीं मिलते। जब वो पुत्र पैदा हुआ माताओं तो हुआ क्या, पैदा होते ही बालक की और आंधी तूफान मचाने लगी, आकाश हिलो बिजली चमकी, एक महाप्रलय बरसाने लगी। हुआ विश्व की हालत निराली बन गई। आंधी चलना शुरू हो गई, बारिश होना शुरू हो गई, ओले पड़ना शुरू हो गए। ऐसा दृश्य देख करके भागवत प्रेमियों महाराज उग्रसेन घबरा गए, चिंतित हो गए। पुत्र पैदा हुआ मगर चेहरे पर खुशी नहीं है। उसी क्षण में हुआ क्या, ब्रह्मा पुत्र देव ऋषि नारद का पदार्पण होता है। नारद जी अपने वीणा को लेकर के आगे बढ़े, वीणा बजाते हुए नारद जी, और नारद जी का एक ही गाना था, बुआ जी सभी जानते हैं कौन सा गाना था, मेरे साथ सभी लोग बोलेंगे,
करके नारद जी आगे बढ़े। आता हुआ देखा महाराज उग्रसेन खुश हो गए। जवाब दिया, आओ बाबा नारद आओ, मथुरा के बीच में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है, पधारिए। उच्च आसन दिया, बैठा लिया। जवाब दिया, तुम्हारे चेहरा पर ये चिंता का विषय मैं क्या देख रहा हूँ। महाराज उग्रसेन ने जवाब दिया, बाबा नारद आज आप हमारे यहाँ बहुत शुभ समय पर आए हो। कहने लगे आखिर बात क्या है। जवाब दिया, हमारे यहाँ पर एक पुत्र पैदा हुआ। नारद जी हंसने लगे। जवाब दिया, महाराज पुत्र पैदा हुआ बड़ी खुशी की बात है। क्यों? और अगर माताओं दुनिया वाले यही चाहते हैं, बेटियां तो धोखे में पैदा हो जाते हैं। कोई नहीं चाहता है हमारे घर में लक्ष्मी आए। लेकिन याद रखना भैया, जब नारद जी ने ये कहा कि बेटा पैदा हुआ तो तुम्हारे चेहरे पर खुशी होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में जितने बेटा की खुशी होती है बेटियों की तो होती नहीं है। और माताओं एक बात याद रखना, अगर किसी के लड़का पैदा हो जाए तो 12 गांव जान लेते हैं फलाने फलाने के यहाँ पर बेटा पैदा हुआ, और धोखे से अगर बिटिया पैदा हो गई तो मुँह पे ही 12 बज जाते हैं। मम्मी पापा चिंता कमे, डोकर डोकरी जने कायम मरे जाता। सही बात है ना। तो याद रखना श्रोतागण भाई बहनों, जब महाराज उग्रसेन ने कहा आप हमारे पुत्र की दंदशा बताओ, मेरे बेटे का नाम रखो, इसका नाम बताओ। बाबा नारद ने अपनी पत्रिका को खोला। जवाब दिया, महाराज इसका नाम तो बड़ा विलक्षण है। क्या नाम है? कहने लगे इसका नाम है कंस। कंस? बोले हाँ। इसके गुण कैसे हैं? जवाब दिया, ये कोई पूछने की बात नहीं है, यथा नाम तथा गुणान। जैसा इसका नाम है वैसे इसके गुण हैं। ये तुम्हारे नाम को चलाने वाला नहीं है, तुम्हारे नाम पर कलंक लगाने वाला है। याद रखना भैया। महाराज उग्रसेन ने इशारा किया है, जल्लादों को बुलाया, एक मंजूसा बनवाओ, उस पर इसे लेटा दो, यमुना में बहा दो, स्वयं खत्म हो जाएगा, हम इसे मारेंगे नहीं। क्योंकि अगर हम अपने जीवन में प्राणों के एक श्वास हम किसी को दे नहीं सकते तो मेरा अधिकार नहीं बनता है कि हम किसी के प्राणों को ले। आज्ञा के अनुसार मजूसा बनवाया, यमुना में बहा दिया। कहाँ से बहाया? मथुरा से। याद रखना, जब बच्चा छोटा होता है तो माताएं जल्दी से बाहर नहीं निकालती हैं, है ना। और हमारी बड़ी बूढ़ी मैया तो बिल्कुल भी ना निकाले, लले नजर लग जाएगी, हाँ? कहीं भूत प्रेत ना पकड़ ले। तो याद रखना माताओं, राक्षस प्रकृति का कंस यमुना में बहाया, मथुरा से बहा दिया। सारी रात यमुना में बहता रहा। मैया ना भूत मिले न प्रेत मिले, न कऊ मछली ने खाओ न मगर मच्छर ने निकलो। जैसा का तैसा बहता हुआ मथुरा से बटेश्वर में पहुंच गया। इधर बटेश्वर के महाराज हैं सूरसेन, जो सूर्य भगवान के बहुत बड़े पुजारी हैं। हर रोज का नियम है, यमुना मैया पर जाते हैं, स्नान ध्यान करते, सूर्य भगवान को जल देते हैं। महाराज उग्रसेन ने सूर्य भगवान को जब जल दिया भैया, आंखें खोली, सामने नजर गई, यमुना में कूद पड़े। धन्य है यमुना मैया, तुमने मुझे इतना सुंदर बालक दिया, इतना सुंदर पुष्प दिया, जिससे महाराज पुष्प समझ के उठा रहे हैं। नहीं पता है ये फूल है ये कांटा है, कदम कदम पर कष्ट देगा, कदम कदम पर दुख देगा। याद रखना, जब महाराज सूरसेन उस पुत्र को लेकर के आगे बढ़े तो मन में खुशी मनाते जा रहे हैं। क्या? कि चंदा जैसी चांदनी आप जैसो
इसी बीच में परम सम्मानीय श्रीमान आदेश यादव सन ऑफ छबराम सिंह जो भैया थरौली के रहने वाले हैं 100 रुपये देकर के सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना करती हूँ। पावन पवित्र कमाई से सम्मानित किया है गोविंद से। आज कल के मित्र कैसे हैं, बड़ा सुंदर लिखा भैया। दोस्ती कर दोस्ती कर दगा दोस्तों ने दोस्ती कर दगा दोस्तों ने दिया दोस्ती का कभी कल्पना करता है। माल जब तक रहा दोस्त आते रहे, माल जब तक रहा दोस्त आते रहे, और हंस हंस के ताली सुनाते रहे। बहुत सुंदर दीदी जेब हो गई सपा दोस्त हो गए खपा, जेब हो गई सपा दोस्त हो गए खपा। दोस्ती का दोस्ती कर दगा दोस्तों ने दिया दोस्ती का अब जमाना नहीं। दोस्ती कर दगा दोस्तों ने दिया दोस्ती का अब जमाना। आगे बड़ी सुंदर लाइन लिखी है भैया। पता नहीं होता है सामने वाले की बुद्धि का, और ऐसे दृश्य बहुत देखने को मिलते हैं माताओं। और ये काम भी वही करता है, किसी ने बड़ा सुंदर लिखा कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। हाँ, जो राक्षस प्रकृति के होते हैं जब से रूठा खुदा दोस्त हो गए जुदा, जब से रूठा खुदा दोस्त हो गए जुदा। दोस्ती का दोस्ती का दोस्तों ने दिया दोस्ती का अब जमाना नहीं। दोस्ती कर दगा दोस्तों ने दिया दोस्ती का अब जमाना नहीं। दोस्ती कर दोस्ती कर दगा दोस्तों ने दिया दोस्ती का अब जमाना। दोस्ती कर दगा दोस्तों ने दिया दोस्ती का अब जमाना। दोस्ती कर दगा दोस्तों ने दिया दोस्ती का अब जमाना। तो मेरे कहने का मतलब है कि बुजुर्गों में पहले मित्रता थी, दोस्ती थी माता, अब है नहीं।
क्यों नहीं है? क्योंकि देखा होगा पहले इतनी सुविधाएं भैया नहीं थी जितनी आज हैं। क्योंकि पहले घर पक्के नहीं होते थे, सड़कें पक्की नहीं होती थी। मेरे कहने का मतलब है माताओं, जो आज सुविधाएं हैं वो पहले नहीं होती थी। हमारे बुजुर्गों से जाकर के पूछिए इन्होंने अपना जीवन यापन कैसे किया। पहले घर पक्के नहीं होते थे, ध्यान से सुनना दादा लोग, लेकिन कच्चे घरों में रहने वाले लोग पक्के होते थे। आज पक्के घरों में रहने वाले लोग कच्चे हैं। पहले सड़कें नहीं होती थी, कच्ची सड़कों पर चलने वाले लोग बोल दो जरा पक्के होते थे। कैसे पक्के माताओं? बात के पक्के। क्योंकि अगर रास्ता में गलती से अंधेरा जैसे हो जाए माताओं, आज सुविधाएं हैं लेकिन भय भरी हुई है। इंसान को ही नहीं पहचानता है। पहले सड़कें कच्ची होती थी और लोग अगर गलती से कभी जाते आते में अंधेरा अगर हो जाता था, रात्रि हो जाए, तो मन में यही सोचते थे भैया कोई जानवर न मिल जाए। अगर कोई आदमी मिल जाता था तो बड़े खुश होते थे, एक से भले दो रास्ता आसान हो गया। लेकिन आज देखा जाए अगर गलती से माताओं अंधेरा हो जाए तो मन में विचार यही आता है, ये कोई नहीं कहता है शेर चीता भेड़िया न मिल जाए, बस यही कहते हैं भैया कोई आदमी न मिल जाए। आदमी से डर है, हाँ। और बाहर वृक्षों के नीचे रोड पर बैठते थे माताओं, उन कच्ची सड़कों पर वृक्षों के नीचे बैठते थे। अगर कोई अतिथि आता था जिसे पहचानते भी नहीं थे, अगर हंस कर के कह दिया भैया, तो जीवन अटूट हो जाता था, रिश्ते पक्के हो जाते थे। कभी मित्रता खत्म नहीं हुई, कभी दरार नहीं आई। और अगर किसी की बहन बेटी मिल जाती थी, एक बार अगर कह दिया हंस करके भैया, तो भाई और बहन का रिश्ता ऐसा होता है कि धर्म के रिश्ते जुड़ जाते थे, कभी भाई और बहन के रिश्ते टूटते नहीं थे। और आजकल अगर देखा जाए तो इज्जत के भूखे भेड़िया माताओं बहनों को नोच नोच कर शेर चीता भेड़िया की तरह खा रहे हैं। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं है। हर एक दिन देखा जाए तो न्यूज अगर पढ़ते हैं तो उसमें देखो उठा करके तो यही सारे दृश्य देखने को मिलते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। संगति का असर माताओं बहुत पड़ता है। और एक बात याद रखना भैया, अच्छे लोग हमेशा अच्छी जगह पर बैठेंगे। सत्संगी सत्संगी के पास में होगा, शराबी शराबी के पास में होगा, जुआरी जुआरी के पास में होगा। अगर किसी शराबी से आपने कोई अच्छी बात अगर कही माताओं, तो उसे हाजबोला खाऊं ना पचते। अगर तुमने भगवान का नाम ले दिया और अच्छी बात कह दी, तो मेरे कहने का मतलब है वो यही सोचता है कि यहाँ से हम कब उठ के जाएं, क्योंकि बुद्धि में वो चीज ही नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है, और इस दुनिया में देखा जाए भैया तो हर माता पिता की इच्छा होती है संतान को लालन पालन करके बड़ा किया जाता है, बड़ी मेहनत से बच्चों को पालते। अगर देखा जाए तो आज तक माँ की ममता को सब जानते हैं, उस बूढ़े पिता की क्षमता को कोई नहीं जानता है। क्योंकि जिस बाप ने सारा जीवन निकाल दिया तुम्हारे लिए मेहनत की, वो वक्त याद करो भैया। चाहे कितना भी गरीब पिता हो, जब बच्चा स्कूल जाता है भैया तो स्कूल के जूते अलग होंगे, आने जाने के जूते अलग होंगे, घर पर पहनने के लिए अलग होंगे। और बूढ़ा पिता फटे जूते पहन करके अपना समय व्यतीत करता है। किस लिए? कि मेरा बच्चा बड़ा हो करके मेरे नाम को आगे बढ़ाएगा, मेरे कुल का दीपक जलाएगा। कभी कभी दृश्य उल्टा हो जाता है, सपूत न होकर के बच्चे कपूत हो जाते हैं। और प्रत्यक्ष के लिए मैंने बोल दिया, प्रमाण की जरूरत नहीं है। आज गांव गांव में देखा जाए, मैं घर घर की बात कर रही हूँ, 100 में ऐसे घर बहुत कम होंगे जहां भगवान का वास है, जहां गुरु का सम्मान है, माता पिता का सम्मान है। लोग कह देते हैं कि कलयुग चल रहा है। ध्यान से सुनना मेरी बात, लोग कहते हैं कलयुग चल रहा है। उन लोगों से मेरा कहना है दादा, कलयुग तो चल रहा है, हम और आप कोई सतयुग त्रेता द्वापर में पैदा नहीं हुए, हम और आप भी कलयुग में ही पैदा हुए। कलयुग वहां चल रहा है जहां माता पिता का सम्मान नहीं, गुरु का सम्मान नहीं, घर में भगवान का ध्यान नहीं,
कलयुग वहाँ चल रहा है और बहुत से माता पिता जिन्होंने बच्चे बड़े मुसीबत से पाले परोस कर बड़ा किया और अंत में नजारा ये हुआ भैया कि वो माता पिता आस लगाए बैठे थे कि मेरा बालक मेरा नाम ऊंचा करेगा। हर माँ बाप की इच्छा होती है। वो आज देखा जाए तो युवा पीढ़ी इतनी बिगड़ चुकी है, इतनी बिगड़ चुकी है कि हमारे बुजुर्ग वो काम नहीं करते, न किया था न कर रहे हैं, बहुत कम। युवा पीढ़ी को अगर देखा जाए तो शाम को भैया सबसे पहले जो उस चीज के आदी हो गए हैं, सब नहीं, जो उस चीज के आदी हो गए जिनका मन उसी चीज में लग गया, वो शाम के वक्त चाहे 100 उपाय करें और वो जय सोचते हैं कि कौन सो टाइम हुए हम ठेका पे पहुंचे। सही बात है माताओं। बूढ़े माता पिता घरों में बैठ करके रो रहे हैं। उन भाइयों से मेरा कहना है, अगर माता पिता का नाम ऊंचा नहीं कर सकते हो तो हमारा धर्म नहीं बनता है। आप जरा नीचा भी मत कीजिए। उन बूढ़ी परम आत्माओं को आप रुला रहे हो, जीवन में कभी सुखी नहीं रहोगे। शराब पीने वालों से मेरा कहना है, भैया जब दारू पी के आप आते हो तो घर में अगर माँ से पूछा जाए कि दारू पीने से तुम्हारी माँ खुश है, किसी की माँ खुश होगी मैया? नहीं। पत्नी से पूछा जाए पत्नी खुश है? नहीं। बच्चे खुश हैं? नहीं। पड़ोसी खुश हैं? नहीं। फिर तुम काहे को मरे जाते? हाँ, याद रखना, इन शराब पीलों वालों की दशा वो होती है। लोग कहते हैं कि पिता के किए हुए कर्म संतान को भोगने पड़ते हैं। सच बात है भैया, क्योंकि पिता ने पी पी करके भैया घर में कुछ नहीं रखा। जो भगवान की कृपा से जमी जायदाद थी वो भी खत्म कर दी। और ऐसे लोगों के बच्चों को समाज खड़ा नहीं होने देता है। गलत तो आपने किया, वो बच्चे निर्दोष थे जो सजा भोग रहे हैं। कहना है माताओं, वो बच्चे जब खड़े होते हैं तो बहुत से लोग ऐसे चिल्ला करके बोल देते हैं उन बच्चों का कोई दोष नहीं। निर्दोष बच्चे जो अपने पिता के कर्मों की सजा भोगते हैं, उनसे लोग कह देते हैं ये कब से बोलने लगा, ये शराबी का बेटा है। वो तुम्हारी बेटी, एक कवि लिख रहा है कि जब ससुराल में जाएगी तो शर्मसार की वजह से मर जाएगी। ससुराल वाले भी ताने मारते हैं, तेरा बाप शराबी है, तेरा भैया शराबी है। उन लोगों से मेरा कहना है दादा, के लगाते लोट पी पी करके गंदी नाली, डुबोते हैं जवानी को नशे की प्यालियों में। अरे ये रशी, अरे रशी, अरे रशी नहीं है तुम्हारे सही बात है। शराबी अगर कहीं गिर जाए और नाली में अगर पड़ा हो तो उससे पूछो भैया कहाँ पड़े हो, तो एक ही बात कहते हो आज पूर्णिमा है हम गंगा जी नहा रहे, तुम्हें नहीं पता है क्योंकि वो सही नहीं है। तो याद रखना, लगाते लोट पीपी गंदी नालियों में, तो बोलते हैं जवानी को नशे की प्यालियों में। अरे भाई होता है जो गलत रास्ते से सही रास्ते पर ले जाए, है ना। लेकिन आजकल अगर देखा जाए कि जैसे खुद हैं वैसे ही बनाना चाहते हैं और यहाँ तक नतीजा देखने को मिलता है, दूसरे को बिगाड़ने के लिए लोग अपनी जेब से पैसा खर्च करते हैं। क्या करते हैं?
इतनी तेज जयकारा काहे बोल दो हैं?